तो भैया हमारे पास है Vivo V11 Pro और आज हम करने वाले हैं इसकी रिव्यू, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग पहले से हो चुका है और इसके जानेंगे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में, जैसे कि इन डेप्थ फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसके फेस अनलॉक के बारे में जो काफ़ी फास्ट है इंफ्रारेड लाइट के साथ। वो आप आगे वीडियो में देख लेंगे कि कितना फास्ट इसका फेस अनलॉक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Press the subscribe button and also press the bell icon and never miss another update from Technical Banda। तो यार चलिए सबसे पहले आपको इसका फिंगरप्रिंट दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बढ़िया और बेहतरीन इसका फिंगरप्रिंट है। तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड पे जाना होगा। फिंगरप्रिंट पे टच करने के बाद अपने फ़ोन का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे हम देख पाएंगे आपको ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ऐड फिंगरप्रिंट पर करने के बाद अपने फिंगर को अच्छे से यहाँ पे स्कैन करा लीजिए। स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आपका फ़ोन आपके फिंगर से अनलॉक होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से इसके स्कैन करा लेते हैं। तो यार कंटिन्यू के बाद आपको एक बार और स्कैन करना है ताकि जो साइड का है वो भी अच्छे से स्कैन हो जाए और आपका फिंगर कहीं से भी पड़े और ये फ़ोन अनलॉक होने के लिए तैयार है। तो ये लगभग हो चुका है कंप्लीट और ये देखिए ये हो गया फाइनल और उसके बाद हमें करना होगा ओके। उसके बाद ये हो गया ये प्रोसेस कंप्लीट। अब ये फ़ोन आपके फिंगर से अनलॉक होने के लिए तैयार है। तो देखिए ये फ़ोन जैसे ही मैंने थंब रखा एक फ्लैश अच्छा से एक एनिमेशन की तरह फ्लैश हुआ और फ़ोन अनलॉक। तो यार काफ़ी फास्ट है ये इसका फिंगरप्रिंट, वो आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और ऊपर साइड इसके डिस्प्ले के ऊपर साइड जो छोटा सा नॉच दिख रहा है उसमें छिपा हुआ 25 मेगापिक्सल का AI बेस्ड कैमरा जो कि बहुत अच्छी सेल्फी लेती है। और यार अगर आप फ़ोन के डिज़ाइन की बात करो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वीवो ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है इस फ़ोन को और काफ़ी स्लिम भी है ये फ़ोन। और वही राइट साइड में आपको पावर अनलॉक लॉक बटन वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है और नीचे साइड आपको चार्जिंग स्लॉट 3.5 mm हेडफोन जैक और स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसमें डुअल इंजन फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। और अब बाकी बात करते हैं सेटिंग में कि क्या क्या इसमें अलग से फीचर ऐड किए गए। तो यहाँ पे सर आपको जो भी डू नॉट डिस्टर्ब तो सभी में होता है और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लेके चलो इसके अबाउट सेक्शन में तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फोन टच OS जो कि Vivo का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल नंबर Vivo 1804 यहाँ पे हमारे पास है और एंड्रॉइड वर्जन इसमें 8.1.0 पर ये रन हो रहा है। और रैम की बात करें तो हमारे पास 6GB 64GB रैम वेरिएंट वाला फ़ोन अवेलेबल है। और वहीं अगर नीचे साइड देखें तो कर्नल वर्जन कंपेरेटिव टाइम वगैरह बैटरी वगैरह तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें फन टच OS 4.5 जो कि अभी सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है Vivo का वो इसमें इंस्टॉल आपको मिल जाएगा। तो यार अब आप सभी को लेके चलता हूँ इस फ़ोन की कैमरा की ओर जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की फ़ोटो लेती है। तो यहाँ पे रखे अपने गिटार की एक फ़ोटो ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसकी क्वालिटी आती है। लेकिन उससे पहले मैं अपने आप की यानी खुद की एक सेल्फी भी ले लेता हूँ, उसे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसी फ़ोटो इसमें आती है, कैसी क्वालिटी आती है, इसकी सैचुरेशन किस प्रकार की होती है। तो ये देखिए मैंने अपनी फ़ोटो ले ली है, जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ। और क्वालिटी अगर वीडियो लो है आपकी तो क्वालिटी बढ़ा के वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो यार यहाँ पे छिपे इसके नॉच में 25 मेगापिक्सल का ये सब कमाल है और साथ ही साथ ये आप देख पा रहे होंगे गिटार की फ़ोटो सैचुरेशन वगैरह सभी बेस्ट है। अगर आप इसका पोर्ट्रेट मोड और करते तो वो और भी बेस्ट फोटो ले पाती है। और यहाँ पे पीछे डुअल कैमरा आपको 12+5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो ही इतना कमाल का फ़ोटो लेने में सक्षम है। और अगर इस फ़ोन की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें आपको 91.27% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और अगर बेजल्स की बात करें तो लेफ्ट और राइट में आपको 1.7 mm का सिर्फ और सिर्फ इसमें बेजल देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.41 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में आपके, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले Vivo V11 Pro में ऐसा कहा जा रहा है। और अब आपको इसका फेस अनलॉक दिखाऊं तो उसके लिए जाना होगा हमें सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग के आइकन पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक पे और वहाँ पे फेस पे क्लिक करना होगा। अपने फ़ोन का पासवर्ड डालते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके फेस अगर पहले से यहाँ पे स्कैंड है तो उसको कर लेंगे क्लियर और एड फेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिस्क्लेमर ओके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद आपका फेस स्कैन होने के लिए हो जाएगा तैयार और स्कैन कर लीजिए अपने फेस को अच्छे से। उसके बाद आपका फ़ोन हो जाएगा बिल्कुल तैयार फेस आपके फेस से अनलॉक होने के लिए। तो यार यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि इसका फेस अनलॉक फीचर कितना फास्ट है। तो देखिए मैं जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं लॉक बटन को प्रेस कर रहा हूँ और तुरंत ही कुछ ही सेकंड माइक्रो सेकंड या फिर नैनो सेकंड के लिए तुरंत फ़ोन को अनलॉक कर देता है, चाहे वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो चाहे वो फेस अनलॉक हो। और इसमें फेस अनलॉक फीचर दिया गया इंफ्रारेड लाइट के साथ जो आपके पूरे फेस को अच्छे से स्कैन करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है, वो भी लो लाइट में भी। तो यार ये फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी प्राइस अराउंड 25,000 से 26,000 के बीच है। और यार अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे सजेशन मांग रहा है कि कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए तो उसे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फ़ोन का बाई लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस फ़ोन को डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं और देखते रहते हैं। ओके तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।